चंद्रमा यदि 10वें स्थान में स्थित हो तो उसका वेद का स्थान कौन सा होगा? यह स्थान होगा, इनका वेद का स्थान। बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा का जो संबंध पिता पुत्र का, अर्थात यदि चंद्रमा अगर स्थित हो इस वेद के स्थान में तो वह वेद नहीं करता है। नमस्कार, हम लोगों ने पिछले अध्याय में सूर्य के शुभ गोचर का स्थान तथा उसके वेद स्थान के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज अध्याय संख्या 4 में हम लोग गोचर के अंतर्गत चंद्रमा, मंगल तथा बुध के शुभ गोचर तथा उनके वेद का स्थान के विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक आज चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के शुभ गोचर के स्थान, अर्थात जन्मकालीन चंद्रमा से चंद्रमा किन किन स्थानों पर होंगे तो वह शुभ कहलाएंगे। किन किन स्थानों में चंद्रमा होंगे तो शुभ कहलाएंगे? पहला अर्थात लग्न में, तीसरे स्थान, छठे स्थान, जन्मकालीन चंद्रमा से 7वें स्थान, 10वें स्थान तथा 11वें स्थान में यदि चंद्रमा स्थित हो तो हम लोग ये कहेंगे कि चंद्रमा के शुभ गोचर है। आइए इसे कुंडली के माध्यम से भी इसे समझते हैं। ये जन्मकालीन चंद्रमा है, उसको लग्न में स्थित कर देते हैं। तो चंद्रमा कहाँ कहाँ स्थित होने से शुभ गोचर करते हैं? लग्न में, तीसरे भाव में, छठे स्थान में, 7वें स्थान में, 10वें स्थान में और 11वें स्थान में। इन स्थानों में स्थित होने से वह शुभ गोचर करते हैं। अब चंद्रमा का वेद कौन किन किन स्थानों पर होता है इसे हम लोग समझेंगे। यदि चंद्रमा लग्न में स्थित है तो यदि चंद्रमा लग्न में स्थित है तो वेद स्थान कौन सा होगा? 5वां। यह स्थान इसका वेद का होगा। यदि चंद्रमा तीसरे स्थान में स्थित है तो इसका वेद स्थान कहाँ होगा? 9वां। ये इसका वेद स्थान होगा, अर्थात इसमें डबल टिक कर देते हैं, इसमें सिंगल टिक। छठे स्थान में यदि चंद्रमा हो, शुभ गोचर कर रहा हो तो उसका वेद स्थान कौन सा होगा? 12वां भाव। तो छठे में यदि चंद्रमा स्थित है तो इसका वेद स्थान कौन सा होगा? ये होगा 12वां भाव। यदि 7वें स्थान में चंद्रमा स्थित है तो उसका वेद स्थान कौन सा होगा? दूसरा स्थान। ये इसका दूसरा स्थान होगा। चंद्रमा यदि 10वें स्थान में स्थित हो तो वेद का स्थान कौन सा होगा? चौथा स्थान। तो चंद्रमा यदि 10वें स्थान में स्थित हो तो उसका वेद का स्थान कौन सा होगा? यह स्थान होगा, इनका वेद का स्थान। चंद्रमा यदि एकादश स्थान में स्थित हो, चंद्रमा यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो इसका वेद का स्थान कौन सा होगा? 8वां भाव, अर्थात 8वां स्थान। ये इसका वेद का स्थान होगा। अर्थात यदि चंद्रमा लग्न में स्थित है तो वेद स्थान कौन सा हो गया? 5म। तो यहां कौन कौन से ग्रह स्थित होने से वेद होंगे? चूंकि चंद्रमा और बुध इन दोनों का जो संबंध है पिता और पुत्र का है, केवल बुध को छोड़कर सभी ग्रह, केवल बुध को छोड़कर सभी ग्रह, कोई भी ग्रह यहां अगर स्थित हो तो यह चंद्रमा को वेद करेगा। बुध क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बुध और चंद्रमा के बीच में पिता और पुत्र का संबंध है। अब पिता और पुत्र एक दूसरे का वेद कभी नहीं करते हैं, इसलिए चंद्रमा के केस में बुध अगर यदि यहां स्थित हो जाए तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के हम शुभ गोचर को ही मानेंगे और परिणाम के रूप में शुभ ही कहेंगे। और यदि बुध के अलावे कोई दूसरे ग्रह यहाँ स्थित है, गुरु है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, राहु है, केतु, कोई भी ग्रह यदि स्थित है तो हम लोग कहेंगे कि चंद्रमा का वेद हुआ।
तो इससे क्या होगा, जो चंद्रमा शुभ गोचर कर रहा है उससे जो शुभ परिणाम प्राप्त होने के थे वो प्राप्त हमें नहीं होंगे। तो इस प्रकार वेद के रिजल्ट को हम लोग चंद्रमा से संबंधित समझ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं मंगल। मंगल के शुभ गोचर का स्थान। मंगल किन किन स्थानों से शुभ गोचर करते हैं? तीसरे स्थान से। यहां हम लोग सबसे पहले एक जन्मकालीन चंद्रमा को स्थित करके चंद्र लगने की कुंडली का निर्माण कर लेंगे। तीसरे स्थान से मंगल शुभ गोचर करते हैं, छठे स्थान से शुभ गोचर करते हैं तथा एकादश स्थान से शुभ गोचर करते हैं। इनका वेद स्थान क्या क्या है? यदि मंगल तीसरे स्थान में स्थित होगा तो इसका वेद स्थान कौन सा होगा? 12वां स्थान। यह स्थान इनका वेद स्थान होगा। यदि मंगल छठे स्थान में स्थित है तो उसका वेद स्थान कौन सा होगा? 9वां भाव होगा। ये इसका वेद स्थान होगा, 9वां भाव। यदि छठे स्थान में मंगल स्थित होगा। यदि मंगल एकादश भाव में स्थित होगा तो उस स्थिति में इसका वेद स्थान कौन सा होगा? 5वां भाव। तो ये इसके वेद स्थान होंगे। अर्थात मंगल अगर तीसरे भाव में स्थित होगा तो वेद स्थान कौन सा होगा? 12वां भाव होगा। मंगल यदि छठे स्थान में स्थित होगा तो इसका वेद स्थान कौन सा होगा? 9वां भाव होगा। मंगल यदि एकादश स्थान में स्थित है तो इसका वेद का स्थान 5वां भाव होगा। इस प्रकार हम लोग मंगल के वेद का स्थान को समझ सकते हैं। वेद स्थानों में सूर्य से लेकर सभी ग्रह, कोई भी ग्रह यदि यहां स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि वह मंगल का वेद कर रहा है, क्योंकि मंगल के लिए ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो पिता पुत्र का संबंध बनाता हो। इसलिए मंगल के केस में सभी ग्रह, कोई भी ग्रह वहां स्थित हो जाए तो वह मंगल का वेद करेगा। अब आते हैं, हम लोग समझते हैं बुध। बुध किन किन स्थानों में स्थित होने से शुभ गोचर करते हैं? जन्मकालीन चंद्रमा से बुध दूसरे स्थान में स्थित होने से, चौथे स्थान में स्थित होने से, छठे स्थान में स्थित होने से, 8वें स्थान में स्थित होने से, 10वें स्थान में स्थित होने से और एकादश स्थान में स्थित होने से वह शुभ गोचर करते हैं। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि बुध किन किन स्थानों में बैठने से शुभ गोचर करते हैं और उसका वेद होता है। सबसे पहला दूसरे स्थान में यदि बुध स्थित है तो वेद स्थान कौन सा होगा उनका? 5वां होगा वेद स्थान। ये इनका वेद स्थान होगा। बुध यदि चौथे स्थान में स्थित है तो वेद स्थान कहाँ है? तीसरा। ये इनका वेद स्थान होगा। ट्रायंगल बना देते हैं। बुध यदि छठे स्थान में स्थित होगा तो इसका वेद स्थान कहाँ? 9वां भाव। यह स्थान होगा वेद स्थान बुध के लिए। बुध यदि 8वें भाव में स्थित होगा तो वेद का स्थान कहाँ होगा? लग्न में। ये होगा इनका वेद का स्थान यदि 8वें स्थान में बुध स्थित हो। बुध यदि 10वें स्थान में स्थित है तो वेद का स्थान कौन सा होगा? 8वां। ये हो जाएगा वेद का स्थान यदि बुध यहां पर स्थित हो, 10वें भाव में स्थित हो। बुध यदि एकादश भाव में स्थित हो तो उसका वेद का स्थान कौन सा हो जाएगा? 12वां भाव। ये इसका वेद का स्थान हो जाएगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि बुध के संदर्भ में कौन कौन से ग्रह यहाँ स्थित होने से वेद करते हैं और कौन कौन से ग्रह स्थित होने से वेद नहीं करते हैं। सबसे पहला
बुध और चंद्रमा, बुध और चंद्रमा का जो संबंध पिता पुत्र का, अर्थात यदि चंद्रमा अगर स्थित हो इस वेद के स्थान में तो वह वेद नहीं करता है। दूसरा सूर्य और तीसरा शुक्र। चंद्रमा सूर्य और शुक्र यदि वेद के स्थान में स्थित हो जाए तो वह जो बुध का जो शुभ गोचर है वह शुभ गोचर ही कहलाएगा, वेद नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा और बुध के बीच में पिता पुत्र का संबंध है। सूर्य और शुक्र ये बुध से आंतरिक युति करते हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि बुध के लिए यहाँ पर इन 3 ग्रहों को छोड़कर और जो अन्य ग्रह स्थित है होंगे तो वह उसका वेद करेंगे बुध का। अर्थात जब वेद करेंगे तो बुध के जो शुभ परिणाम प्राप्त होने थे उसके स्थान पर उन्हें परिणाम में अशुभ प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के अध्याय में समझा कि चंद्रमा के शुभ गोचर का स्थान तथा वेद स्थान, मंगल के शुभ गोचर का स्थान तथा वेद स्थान और बुध के शुभ गोचर का स्थान तथा वेद स्थान, किन किन स्थानों में स्थित होने से वह एक दूसरे को वेद करते हैं तथा किन किन स्थानों से स्थित होने पर ग्रह चंद्रमा, मंगल और बुध तीनों शुभ गोचर करते हैं और कौन कौन सा ग्रह है जो स्थित होने से वो शुभ गोचर में भी उनको वेद नहीं करते हैं। इस सभी का हम लोगों ने आज विस्तार पूर्वक समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।